हिप्नोसिस वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि किसी को भी वश में कर लेना। अब चाहे वो दोस्त हो या कोई कलीग या फिर आपका कोई चाहने वाला। अभी तक आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी रूम में जिसमें कि हल्की रोशनी है, वहाँ पर कोई व्यक्ति एक पेंडुलम हिलाकर दूसरे व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर रहा है। हालांकि हिप्नोसिस इससे कहीं अलग है। हमारे दिमाग की 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में हम सचेत रहते हैं और आसपास की हो रही घटनाओं को लेकर जागरूक रहते हैं, जबकि सबकॉन्शियस में हम सचेत तो नहीं रहते पर हमें पुरानी बातें याद रहती हैं। जैसे आपको बोला जाए कैम्ब्रिज की स्पेलिंग बताने को, तो हो सकता है आप सही बता दें क्योंकि आपने कभी ना कभी सुना, देखा या फिर लिखा जरूर होगा। और तीसरी अवस्था होती है अनकॉन्शियस, जिसमें कि हम बेहोशी की हालत में होते हैं और हमें कुछ भी नहीं पता होता। हिप्नोसिस हमारी सेकंड कंडीशन यानी कि सबकॉन्शियस कंडीशन पर काम करती है। जैसा कि मैंने बताया, सबकॉन्शियस कंडीशन में ध्यान सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो जाता है और आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान नहीं जा पाता। और यही वो स्टेज होती है जिसमें सब्जेक्ट सम्मोहनकर्ता के प्रभाव में आकर हिप्नोटाइज्ड हो जाता है और उसके दिए हुए सुझावों या निर्देशों को आसानी से मान लेता है। इसी को सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस कहा जाता है, जिससे कि एक इंसान दूसरे इंसान के कंट्रोल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हिप्नोसिस से जुड़े विज्ञान की माने तो उसका मानना यह है कि हर व्यक्ति की ब्रेन की अपनी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो कि दूसरी व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी से अगर मिल जाए तो सामने वाले के ब्रेन में जो चल रहा है उसे पढ़ा जा सकता है या फिर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हिप्नोसिस को सफल बनाने के लिए आप दोनों में गुड रिलेशन और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, प्राचीन काल में हिप्नोसिस का इस्तेमाल दर्द नियंत्रण के लिए किया जाता था, ठीक वैसे ही जैसा कि आजकल सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को सर्जरी के दौरान दर्द का एहसास नहीं होता। इसी प्रकार उस समय युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार करने के लिए जो उस टाइम सर्जन हुआ करते थे, वो हिप्नोसिस का यूज़ करते थे, यानी कि सैनिकों को हिप्नोटाइज कर देते थे, तब उनका उपचार करते थे। जिससे कि होता ये था कि जब भी उपचार के लिए उनके शरीर को काटने की आवश्यकता होती थी तो सैनिकों को दर्द का आभास नहीं होता था। वैसे तो हिप्नोसिस को लेकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, पर ऐसा कहा जाता है जो हिटलर था, जिसने दुनिया भर में कत्लेआम मचाया था, वो खुद हिप्नोसिस का शिकार हो चुका था, यानी कि सम्मोहन के प्रभाव में आ चुका था। जी हाँ, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर को बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, जिनमें से एक थी हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस, जिसके ट्रीटमेंट के लिए वह डॉक्टर एडमंड फॉरेस्टर के पास आया था, जो कि एक हिप्नोटाइजर थे। उसके बाद वह मानने लगा था कि जर्मनी को सबसे आगे ले जाना है, और जो हुआ वह दुनिया के सामने है। इन सब के चलते डॉक्टर एडमंड गिल्ट में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जितना भी मैंने आज आपको बताया, हिप्नोसिस यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। हिप्नोसिस एक खुद में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको एक पार्ट में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे चैनल गेम फॉर यू पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गेम फॉर यू को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।